में तो बोलना, ठीक है ना। मैं फिर अगर कभी प्रॉब्लम हो तो नेट का इश्यू होना तो नहीं चाहिए, बट प्रॉब्लम चल रहा है। अब कल कार्नोट साइकिल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो कार्नोट साइकिल में क्या था, पहले गैस को कहाँ ले गया गया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल। किसी ने क्या किया, मतलब पहले गैस को ये काम किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन। थोड़ा सा मैं अलग अलग कलर से, हाँ बोलो बोलो। नहीं सर, अच्छा इधर देखना, ये मेरा ए बी सी और B, ठीक है। अच्छा अब देखो सबसे पहले क्या है, मान लो यहाँ का प्रेशर कितना मान लेते हैं, यहाँ का मान लेते हैं P1 V1 और T1 से स्टार्ट किया, TA मान लेते हैं, तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, P2 V2 और TA। यहाँ का क्या होगा, यहाँ तो कुछ भी चेंजेस होंगे, सब चेंज हो। है? और D का क्या होगा, ठीक है। अच्छा हाँ बोलो, याद रखिए। अच्छा तो अब थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ बोलता है कि यार अगर आपको सिस्टम से काम करवाना है, ठीक है, अगर आपको वर्क कराना है सराउंडिंग्स पर, ठीक है कराइए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप हीट ही ले लो, मतलब हीट एक्सट्रैक्ट करो, तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा प्रोसेस तो मिनिमम करना होगा वापस आते समय कि जहां आप हीट जो दिए हो कुछ हीट फिर से आपको सराउंडिंग को देना पड़ेगा। यही है बेसिक कॉन्सेप्ट, यही सब स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए 100% हीट को आप कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। मान लो मैं प्रोसेस ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां पर चार्ट बना दे रहा हूं। एबी के लिए वर्क डन कितना होगा, एबी प्रोसेस के लिए सब कुछ बताइए। एबी प्रोसेस के लिए डेल्टा यू कितना होगा, 0। एबी प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, मान लो मैंने -nRT ln V final upon V। nRTA ln लिखेंगे, V2/V1 लिख सकता हूं, यस सर। और Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, nRTA ln V2/V। अच्छा अब एक सिंपल सा चीज है, Q प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ है, हीट एब्जॉर्ब किया है, तो ऑब्वियस बात है यही हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट ही है। किसी ने इंजन बनाने का कोशिश किया तो वो हीट एनर्जी को ही तो ट्राई कर रहा है कि कन्वर्ट करें वर्क में, तो जरूर यहां पर ऐसे दिखाते हैं कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। अब अगर हीट एब्जॉर्ब हो रहा होगा तो कोई हीट का सोर्स होगा, और जो हीट का सोर्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं TH मान लेते हैं। TH मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट टेम्परेचर ऑफ एक रिजर्वायर होगा, जैसा कि कराया था। कैसे आइसोथर्मल कराते समय क्या होगा, कहीं से वो टेम्परेचर लिया होगा। और रिजर्वायर का डेफिनेशन क्या था, रिजर्वायर का मतलब ऐसा कोई चीज जिससे आप हीट एक्सट्रैक्ट करो उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़े, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन कल ही बताया मैंने, टाइम के लेवल पर अगर 100 साल में 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री सेंटीग्रेड इतने सालों में अगर एटमॉस्फेयर का बढ़ा भी है तो उसको हम लोग नहीं मानेंगे, मतलब ठीक है यार एक तरीके से कांस्टेंट ही मानेंगे, इतने सालों से आ रहा है,
इतने लोग डंप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, बार बार चीजें डाल रहे हैं, और अगर मान लो इतने सालों में वो सिर्फ अगर 1 डिग्री या पॉइंट इतना डिग्री बढ़ा है, तो वो अच्छा खासा उसका मान सकते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहता है, उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तभी कितने सालों से वो काम हो रहा है, कब से पृथ्वी और कब से कितने कार्स चल रहे हैं, हम लोग कल डिस्कस किए थे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया। बीसी प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्या होगा? एनसीवी डेल्टा एनसीवी। अब उसने क्या किया, एनसीवी T3 माइनस टी लिख सकता हूं, ठीक है। यस अच्छा, बी से वापस अब उसको ए आना है, और लेकिन कहीं ना कहीं एक रास्ते में हीट तो निकालना है। अगर वो बी से वापस आइसोथर्मल कंप्रेशन कर देता तो वापस आता कि नहीं? यस। लेकिन फिर मुझे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मुझे थोड़ा देखना है। अगर वो वापस आता तो इसका मतलब नेट वर्क 0 होता, मुझे वर्क भी कराना है। व्हाट इज द वर्क डन इन प्रोसेस बीसी माइनस एनआर, क्या लिखेंगे? नहीं सॉरी, वर्क डन भी तो यही होता है ना। एनसीवी डेल्टा टी हो जाएगा ना सर? हाँ सेम हो क्यू जाएगा जीरो ना, होगा ना डेल्टा सर? जीरो नहीं होगा ना वर्क डन एडियाबैटिक में, भूल गया क्या फॉर्मूला क्या होता है? तो क्यू क्यू हाँ क्यू 0 हो जाएगा, और क्यू 0 हो जाएगा मतलब उसने, हाँ। अच्छा एक चीज बताओ, T3 जो है वो TA से कम होगा कि ज्यादा होगा? T3 TA से कम है कि ज्यादा है? T3 कम है। कम है। कम है। रीजन? और टी एक्सपैंड हुआ है। होता है सर। एक्सपैंड हुआ है, एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन है, मुझे मालूम है। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर मुझे इससे एक चीज बताइए, मैं बहुत ही डीप में चल रहा हूँ। क्या वो डायरेक्टली यहाँ से, ये येलो वाला पार्ट तो ऑलरेडी बना चुके हो, मैं इसको किससे दिखाऊं? रेड से ही दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है ना। क्या वो यहां से डायरेक्टली ऐसे आ सकता था फिर क्या? नहीं सर। नहीं सर, उसने डायरेक्टली ऐसे सिर्फ आ सकता था? सर एक ही हीट रिजर्वर हो जाएगा फिर। रीजन? नहीं नहीं नहीं, रीजन, हाँ मतलब वही है रीजन, और क्या है? तो हीट डंप नहीं होगा। हीट तो नहीं, नहीं नहीं, हीट हीट डंप हो जाएगा, बिकॉज यहां से यहाँ काम करेंगे। अगर मान लो सी से ए अलोंग दिस लाइन आता तो इसका क्यू, इसका डेल्टा यू 0 लिखते, वर्क डन कैसे लिखते? माइनस एनआर T3 ln कितना, माइनस एनआर, ठीक है ना। ओ सॉरी, मैं बोल रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस से आ सकता था क्या वापस ऐसे? हाँ सर, आइसोथर्मल से आ सकता है। आइसोथर्मल से आएगा सर, एडियाबैटिक के लिए। फिर से सोचो, फिर से क्वेश्चन सर सुनो, क्या वो आइसोथर्मल के आइसोथर्मल दोनों से ग्राफ वापस? कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। यस, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, वैसे भी नहीं आ सकता था वो, तो नहीं आ सकता था वैसे पीछे, यही सब अलाउड नहीं है। आइसोथर्मल कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और एडियाबैटिक भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, वापस नहीं आ सकता था वो। इसीलिए देखो ना क्या किया वो, यहां से फोर्सफुली उसको कुछ देर तक कंप्रेशन करना पड़ा, इसीलिए तो वो अब CD पार्ट में आया, बेचारा नहीं आ पाया। सर वो अब कोई CD पे आया वो कंप्रेशन। सर वो हाँ कोई बोलो। वियर्ड पॉलीप्रोटिक प्रोसेस से नहीं आ सकता। हाँ यस यस यस, हाँ ये तुम बोल सकते थे कि सर वो यही साइकिल क्यों लिया, ये इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये वही मैंने कल ही बताया था। ये एक डाउट आ सकता है कि सर ये कार्नोट साइकिल ही क्यों लिया, मतलब यही साइकिल में इतना खास बात क्या है ना। ये मैं इसको पहले कर लेते हैं कहानी, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ सी से ए वापस वो आइसोथर्मल से तो नहीं आ सकता था, इतना तो पक्का है, बिकॉज दो आइसोथर्म्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। चलो इतना तो पक्का है। अब सी से डी में वर्क डेल्टा यू कितना होगा बताओ? 0। वर्क डन कितना हो जाएगा बताओ? माइनस NR एनआरटी कितना? ln V3/V2। V4 NC कर सकते हैं ना? सर हाँ, ठीक। अच्छा, और Q कितना होगा? Q कितना होगा? मॉड ले ले सर मॉड ले लेंगे NR तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा सर। हाँ ठीक। अब एक चीज बताओ, Q जो है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव होगा? बताओ फिजिकली, बताओ फिजिकली Q सर जब नेगेटिव। निकालोगे नेगेटिव। नेगेटिव रीजन? सर सेकंड लॉ। हीट देगा। हाँ, बिकॉज सेकेंड लॉ तो ठीक है, वैसे भी देख लेते हैं। T3 जो मैथमेटिकल है वो TA से, हाँ मैथमेटिकली देख लेते हैं। T3 जो है V4 क्या होगा? V4 V3 से क्या है?
बड़ा होगा छोटा है सर, सर। तो V4 ln1 है टर्म क्या? पॉजिटिव आएगा। हाँ छोटा है, तो क्यू नेगेटिव है, क्यू नेगेटिव है, इसका मतलब हीट रिजेक्ट हुआ है। यस, हीट तो रिजेक्ट हुआ है। हीट रिजेक्ट कैसे किया होगा? इसको कहीं कोई सिंक उसको चाहिए, सिंक इसको बोलते हैं टी कोल्ड, सिंक का टेम्परेचर। अच्छा, सर हीट टीसी को रिजेक्ट क्या करने का बोलते हैं? मतलब कोई एक ऐसा चीज, सिंक, बता रहा हूँ, सुनो पहले। अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है, इसका मतलब उस गैस को हीट कब रिजेक्ट करेगा? जब किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, गैस का कि सिंक का? सिंक का, गैस का। नहीं सर गैस का ज्यादा होगा। सिंक, अरे यार, गैस का ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कोई उसको कांटेक्ट में कोई एक अलग से किसी सिंक में लाइए जिसका कि टेम्परेचर T दिया हो, सिंक का टेम्परेचर, ताकि वो हीट रिजेक्ट करे। और यही सेकंड लॉ बोलता है, कम से कम एक बार तो हीट डंप करना है, ठीक है। और उसके बाद आया डीए। डीए में क्या होगा बताओ? डीए में क्या है बताओ? डेल्टा यू, एनसीवी कितना? एनसीवी डेल्टा डेल्टा टी। टीए माइनस T3, क्यू जीरो ही है, और वर्क डन कितना हो जाएगा? सेम। डेल्यू। यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन? चलो मैं पहले ऐसे निकालता हूं, वर्क इन द साइकिल कितना है, बताओ कितना हो जाएगा? सर बस वही होगा। बस इतना ही होगा सर। हाँ सर, कितना ही होगा, इतना चेक है। करो। बाकी वो दोनों तो कैंसिल आउट कर देंगे, एनसीवी टी Yes. माइनस टी और एनसीवी टी माइनस टी। अच्छा, अब एक चीज बताओ, किसी भी साइकिल का अगर देखा, अच्छा एक और चीज इसमें मैं ये भी लिख सकता हूँ, सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैं ये लिख सकता हूँ TA इंटू V2 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 सर इज इक्वल टू T3 इंटू, हाँ बोलो, हीट हाँ मतलब बोलो। हीट को डंप कहाँ पे किया? क्योंकि कोई क्यों? सिंक होगा, मतलब हम लोग अभी उसके, हम लोग किसी इंजीनियरिंग डिजाइन में नहीं जा रहे हैं, बट रियलिटी में क्या करते हैं, एक्चुअली में तुम क्या करते हो, पहले कोई एक बहुत बड़ा सोर्स लेते हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उससे टेम्परेचर से आइसोथर्मली एक्सपैंड कराते हो, उसको में एब्जॉर्ब करता है QH हीट, और उसका टेम्परेचर बोलते हैं सोर्स का TH। दिस इज टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सोर्स, ठीक है, और उससे कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है जब वो, लेकिन वापस किसी पाथ में जो हीट लिया है 100% कन्वर्ट नहीं होगा, यही सेकंड लॉ बोलता है। अब उसका टेम्परेचर, उसको वापस हीट डंप करना है। हीट डंप करने का मतलब है, हीट इज अ फ्लो ऑफ एनर्जी, उसको कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन रखते हुए कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करना है कि हीट बाहर निकले, मतलब उसको वापस किसी एक ऐसे कांटेक्ट में लाओ जिसका टेम्परेचर उसके टेम्परेचर से कम है, तभी तो हीट बाहर निकलेगा। उसी को मैं बोलूंगा सिंक। इसका मतलब ये हुआ, TA किसके बराबर है? TA विल बी इक्वल टू TH, लिख सकता हूं, अरे TA TH के बराबर होगा कि नहीं? हाँ क्योंकि सर। आइसोथर्मल है ना, आइसोथर्मल में क्या होता है, उसका टेम्परेचर फाइनली TA जो रहेगा, उसको धीरे धीरे याद है, P1 V1 TA जो था, उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे कराते हैं, तो मैंने कराया था, उसको धीरे धीरे उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो फाइनली जब वो आएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। और TC किसके बराबर हो जाएगा? सर मैं पूछ रहा हूँ कि हीट डंप कहाँ पे हुआ, मतलब कौन से, अरे जैसे, क्योंकि सर Q तो पॉजिटिव आ रहा है ना, तो Q कहाँ पे तो नेगेटिव आएगा कि हमें। अरे नेगेटिव आया ना रे, अभी जस्ट बताया ना, CD प्रोसेस के लिए क्यों नेगेटिव आया ना, CD प्रोसेस का क्यू क्या है, हाँ CD सर। प्रोसेस का क्यू क्या है, चेक करो तो, हाँ सर नेगेटिव। नेगेटिव है ना, हाँ सर। तब हिडम क्या हो? अच्छा इधर देखो, मैं ये लिख सकता हूं
T3 into V3 to the power of gamma minus 1 sorry T3 into V4 to the power of gamma minus 1 किसके बराबर है? TA into V1 to the power of gamma minus 1 चेक करो। हाँ सर। तो अगर इन दोनों को मैं ये करूं, एक काम करूं, मैं V2 by V1 कितना लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? हाँ सर। सही है। चलो पहले यहाँ तो कॉपी करो। एक मिनट सर। सर वो आपने कैसे लिखा? कौन सा? सर वॉल्यूम वाला। अरे यार ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है ना ये दोनों प्रोसेसेस। तो टीवी गामा माइनस 1 कॉन्स्टेंट लगा सकता हूं, और इन दोनों को डिवाइड करो, दिस बाय दिस डिवाइड करो ना, दिस बाय दिस। हाँ सर। हो जाए तो बोलना। सर 2 मिनट। सबको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। सर यही स्पेशल रिजल्ट था ना कार्टन साइकिल का, कार्नोट साइकिल का। अभी नहीं, अभी रिजल्ट आएगा, अभी मैं रिजल्ट पे जाऊंगा ही, अभी रिजल्ट आया नहीं है। सर राइट इसको नीचे जो दो इक्वेशन लिखे उसको डिवाइड करके वो रिजल्ट आया रेड वाला। हाँ यस, इक्वेशन डिवाइड किया, लेकिन इक्वेशन डायगोनली डिवाइड किया हूँ, ठीक है, ऐसे डिवाइड किया हूँ। टीए से कटा है और टी से समझिए। तो सर इसको वर्क में सब्स्टिट्यूट करेंगे ना? हाँ अभी करूंगा बता रहा हूँ क्या सर आपने वो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए ना इक्वेशन? मल्टीप्लाई, हाँ सर वही। हाँ मल्टीप्लाई बोलो या डिवाइड कर दो, सेम ही चीज है ना। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। एक मिनट रुक जाओ सर सर। अभी हो गया सर। हो गया सर 1 मिनट। ओके। सर आपने टीएच के बाजू में क्या लिखा है? टेम्परेचर सोर्स। कौन सा? टीएच के बाजू में सोर्स का टेम्परेचर, और ये टीसी मतलब टीएच बेसिकली दिखाया जाता है कि एक हॉट है, कोल्ड है, और क्या। सर मतलब टेम्परेचर ऑफ सिंक एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेंगे। हाँ आइसोथर्मल TD रिवर्सिबल कराया जा रहा है ना, यस फाइनली तो आएगा ही ना। मान लो तुम्हारे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कैसे कराते हैं याद है? उस गैस को आपको एक पिस्टन में इंक्लोज कर दिए होगे, मान लो उसका टेम्परेचर अभी कुछ भी है, और धीरे धीरे उसका टेम्परेचर हीट सोर्स से लिए होगे, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से लिए होगे धीरे धीरे, और उसका टेम्परेचर फाइनली भी कितना बना दिए,
उसका टेम्परेचर फाइनली भी राइज करके कितना हो गया होगा, TH ही हो गया होगा ना। उतना ही होगा। अरे आइसोथर्मल में क्या होगा, वही तो करना है, उसको हीट फ्लो कराते रहना है। हाँ सर समझे। या फिर ऐसे समझो कि ये भी यही सोचो कि पहले से ही वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर TH के बराबर कर दिए, यही सोच लो। आप पहले से ही वर्किंग सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना कर दिए, TH, और फिर उसको आइसोथर्मली क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो। सर टेम्परेचर सेम होगा तो हीट फ्लो कैसे होगा? अरे तो आइसोथर्मल, अरे इसलिए तो मैंने बोला कि वैसे अगर नहीं है तो बेस्ट तो यही सोचना है कि टेम्परेचर, चलो वही करो जो बोल रहा सर हूँ जब पहले। वर्क डन होएगा तो भी मतलब टेम्परेचर अंदर का बढ़ने वाला होगा, बट हीट फ्लो के कारण सेम रहेगा ना। हाँ हीट फ्लो का, हाँ सेम हो जाएगा। हीट फ्लो ऐसे ही होता था ना, आइसोथर्मल में कैसे फ्लो होता था, याद भूल जाता है क्या? आइसोथर्मल में कैसे बताया थे रिवर्सिबल में क्या करना है। मान लो अगर अंदर का टेम्परेचर कुछ है, तुम ग्रेन्स ऑफ सैंड डाल दो, जैसे जैसे ग्रेन ऑफ सैंड उठाओगे अंदर सर टेम्परेचर कम डालेंगे ना होगा, लेकिन एक एक ग्रेन ऑफ सैंड कंप्रेशन। हाँ नहीं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन कराना है ना, तो एक एक ग्रेन ऑफ सैंड निकालो, एक्सपेंड करेगा। जैसी टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी कम होगा, टेम्परेचर घटेगा, बट बाहर से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, तुरंत अंदर आ जाएगा। यही ना करना है, यस सर। मतलब हीट फ्लो तो होता ही है ना। चलो आगे बढ़े अब। हाँ सर। सर आप सर एक बार आपने बता D2A सकते हो? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन क्यों लिखा है? सर आप एक बार समझा सकते हो कि TA इक्वल टू TH कैसे हो जाएगा? रुको बता रहा हूँ। तुमको किसी गैस को आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराना है हीट लेते हुए, ठीक है। तो हम लोग कैसे करते थे एक्सपेंशन, याद कैसे आ रहा है, हम लोग ग्रेन्स ऑफ सैंड रखते थे, ठीक है। और मान लो इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर आइसोथर्म, इसका मान लो क्या टेम्परेचर मान लो पहले से इसका टेम्परेचर TH है, मान लो बाहर का अंदर, पहले से ही बहुत बड़ा हीट सोर्स लो, या तो ये मान लो, या टीए मत रखो, पहले से ही TH मान लो, ठीक है। और ये एक एक ग्रेन ऑफ, हाँ ये रिजर्वायर है, एक एक ग्रेन ऑफ सैंड रिमूव करोगे तो क्या होगा, क्या होगा बताओ। गैस एक्सपांड होगा। गैस एक्सपैंड होगा, वॉल्स वॉल्स डायथर्मल है, तो हीट फ्लो करेगा कि नहीं, जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर राइज होगा TH से कुछ फ्लो करेगा कि नहीं, हाँ करेगा ना। यही तो बेसिकली कम करते हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, करते क्या है, तो या तो आप गैस का टेम्परेचर TA मैंने ले लिया, तुम पहले से ही TH मान लो, आइसोथर्मल पहले से ही TH मान लो, और उस TH को कांस्टेंट रखते हुए आपको आइसोथर्मल रिवर्सिबल करना है। और एक बार कोल्ड मानते हुए T3 मैंने ले लिया, पहले से किसी सिंक का जो भी टेम्परेचर होगा उसी टेम्परेचर पे रखते हुए आप उसको आइसोथर्मली कंप्रेस करो। अब समझा कि फिर से एक्सप्लेन करूं? सर समझ गया। समझा। हीट का मतलब क्या होता है, तुम पहले से उसका टेम्परेचर हाई रखो, लेकिन उस इसी टेम्परेचर पे वापस शॉर्ट आइसोथर्मली, में कर सकते हो। कौन सा, समझाया वो, अभी समझाया ना सर वो। हाँ उसको मैं ये बोल रहा हूँ, आइसोथर्मल मुझे गैस को किसी एक पार्ट से आइसोथर्मली एक्सपेंशन करना है, लेकिन हीट लेते हुए, ये पहला काम है, उसने यही किया ना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन कैसे किया होगा, फिजिकली क्या किया होगा, गैस को किसी बड़े रिजर्वायर के कांटेक्ट में लाओ, जिसका कि टेम्परेचर क्या है, TH। बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा है। सर ये कंटेनर जो बनाया है वो गैस है या वो रिजर्वायर है? अरे यार ये गैस है और बाहर रिजर्वायर है। तो मतलब हम ठीक है। हीट लेंगे कंटेनर में से, तो एक्सपांड वो कंटेनर रिजर्वायर में से हीट ले लेगा तो टेम्परेचर सेम ही रहेगा ना। हाँ यही तो होता था आइसोथर्मल में, और क्या होता था, और ये मेरा वर्किंग सब्सटेंस है। सर आप कंटिन्यू करो ना, आपने बोला बाद में गैस को लाएंगे बाद। हाँ ठीक है चल। अब वर्क डन कितना है बताओ, वर्क इन साइकिल कितना था, याद है मुझे, एक्सप्रेशन बताइए, माइनस -nRT TA ये into ln क्या था, ln V2 by V1।
ओके, और यहाँ क्या था माइनस एनआर एनआरटी क्या था T3 दिखान बताना T3 था E3 T3 और ln और यहाँ V4 टी by कितना लिया and था? V4 by V3. ओके, और टी यहाँ कितना था? T1 लिया था ना? सर अच्छा, उधर इधर V1 देखो। by V2 लिख देते ना। हाँ ठीक, इधर देखो, यही था एक्सप्रेशन। अब हर एक इंजन के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट। आपका बेसिक काम क्या है? आपका बेसिक काम है, आपने हीट लिया था टेम्परेचर रिजर्वॉयर से और आपको काम कराना था। तो वर्क आउटपुट जो होगा, वर्क आउटपुट को मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं? मैथमेटिकली ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ वर्क साइकिल बाय हीट इनपुट होगा, जो पहले स्टेप में जो था Q इन द प्रोसेस AB। यही एफिशिएंसी होगा कि नहीं? चेक करो, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं? अरे वर्क आउटपुट, वर्क डन बाय द, डन बाय बोल रहा हूं मैंने। अच्छा, तो उसको मैथमेटिकली वर्क तो साइकिल में आया, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बताओ? nRT1 ln V2 by V1। सर पर वर्क डन इन द साइकिल तो वैसे भी नेगेटिव होएगा, नेगेटिव साइन फिर से क्यों डाल रहा है? अरे यार, वर्क डन द साइकिल नेगेटिव होने का मतलब क्या है? एफिशिएंसी का मतलब क्या है? वर्क आउटपुट कैसे लिखूंगा? मान लो वर्क मॉड में ही लिखना पड़ेगा ना यार। ओके सर, समझा। हाँ सर, समझ जल्दी भाई, तुम लोग बहुत लेट समझता है। मान ले वर्क डन साइकिल में -150 जूल आया, तो -150 थोड़े लिखोगे, मॉड ही लोगे ना। हाँ सर, समझा। वर्क आउटपुट में फिजिकली बात कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो माइनस लगा दिए, डिवाइडेड बाय क्यू। ए भी कितना होगा बताओ? और इसका मॉड वैल्यू लेना है, सबका मॉड वैल्यू। क्यू ए भी कितना था? V2 by V1। हाँ, अब एक चीज बताओ, एनआर एनआर कट गया, यस सर। एफिशिएंसी को बोल सकता हूं मैं T1 ln V2 by V1 माइनस T3 ln V4 by V3 डिवाइडेड बाय क्या? सर माइनस के ओके बाय T1 ln V2 by V1। सर V3 by V4 का जगह पे V2 by V1 लिख सकते। हाँ, और हम लोग अभी जस्ट मैंने डिराइव किया था, V2 by V1 किसके बराबर था? V3 by V4। T3 by ये अभी जस्ट डिराइव किया था, तो इसका मतलब ये सिंपल हो गया, T1 माइनस T3 by T1। यस। और ये किससे बराबर हो गया? T hot minus T cold by T hot। हाँ, इज इक्वल टू 1 माइनस T3। बेसिकली क्या है? T3 इज टेम्परेचर ऑफ द सिंक, और T1 क्या है? टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर जिससे आपने हीट लिया था। अब एक चीज बताओ, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एफिशिएंसी हमेशा किस वैल्यू से कम आएगा? 1 से 1 से कम आएगा। ये हमेशा बोल सकता हूं, कोई भी ऐसा जबकि अब तुम लोग पूछते हो सर रिवर्सिबल का क्या एप्लीकेशन है? या रिवर्सिबल प्रोसेस बेस्ट पॉसिबल केस होता है निकालने के लिए, बता, याद है ना, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, वर्क करने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसेस होता है रिवर्सिबल, और उसमें भी थियोरेटिकली हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, अभी आवाज आ रहा है? मैं ये बोल रहा हूँ हाँ सर, कि हाँ रिवर्सिबल सर। प्रोसेस तो, हाँ, रिवर्सिबल प्रोसेस का आप लोग बोलते हैं ना सर कि सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? अरे थियरी में ही वो एफिशिएंसी 1 से कम आ रहा है, थियरी में ही कम आ रहा है, जबकि हम लोगों ने बेस्ट पॉसिबल केस लिया है। काम करवाना हो तो रिवर्सिबल काम, अगर याद हो, मॉड ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस एडियाबैटिक से ज्यादा था मॉड में, उसी में जब एफिशिएंसी कम आ रहा है, नो इंजन कैन बी 100% एफिशिएंट, तो इरिवर्सिबल तो छोड़ो, ही हो ही नहीं सकता, मतलब 100% आप तो कन्वर्ट नहीं कर सकते वर्क में। पहले यहां तक क्लियर है? यस यस सर। अच्छा, एफिशिएंसी 1 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी को अगर 1 TC मेंटेन 0 करना है तो क्या? सर, या तो TC TC क्या है? 0 हो। कौन सा? सर टीसी क्या है? या TC तो है TH टेम्परेचर बहुत ऑफ ज्यादा हो जाए।
टेम्परेचर ऑफ सिंक, ओके सर। है ना, वही था ना। एफिशिएंसी pure heat 1 तो loss। मतलब सर T3 by पीसी को T1 जीरो करना है, लेकिन पीसी जीरो हीट तो लॉस नहीं जीरो सकता सर होना आप कभी। रख नहीं सकते। सर टीसी जीरो अटेनेबल ही सर नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट ऐसे भी समझ सकते हो एब्सोल्यूट। या फिर टीएच को क्या करना टीएच है, बहुत बड़ा, रिलेटिवली बहुत इनफाइनाइट। क्या ये दोनों प्रोसेसेस कर सकते हैं? क्या कोई इंसान कर सकता है दोनों? नहीं नहीं नो सर। सर। नहीं कर सकता है। नहीं, मतलब एफिशिएंसी इज नेवर वन, हो ही नहीं सकता है। चलो पहले यहाँ तक लिखो। हम बोलो। सर बट हम लोग ने इरिवर्सिबल में देखा ना कि मतलब पूरा कंप्लीटली हो सकता है हीट से वर्क में। साइक्लिक प्रोसेस होने पर नहीं सर, साइक्लिक पे नहीं, साइक्लिक में कहाँ हो सकता है? साइक्लिक सिंगल प्रोसेस की बात स्टेज में कर हो रहा हूँ। सकता है। हाँ मैं सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स साइक्लिक प्रोसेस पर बंधन मारता है यार, रिस्ट्रिक्शन देता है, नॉट इन अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। बट नॉन समझा। साइक्लिक प्रोसेस से इंजीनियर्स को मतलब नहीं है। क्यों? बिकॉज तुम गाड़ी चलाओगे तो तुम चाहोगे ना गाड़ी बार बार चलते रहे, मतलब पिस्टन जाए, एनर्जी यूज किए, वापस पिस्टन को वापस लाओ, फिर कंप्रेस कर। दिखाया था, वीडियो भेजा था, वो पिस्टन कंप्रेस हाँ सर। करता था फिर आता था। तो हम लोग को तो काम साइक्लिक प्रोसेस से है, पूरी टेक्नोलॉजी को साइक्लिक प्रोसेस से काम है। ऐसा थोड़ी कि गाड़ी को बार बार एक ही बार रुक जाए और फिर से जाकर के क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो उससे मतलब है नहीं। पहले बोलो के डाउट नोट करो यहाँ तक। सर तो अगर ये रिवर्सिबल के लिए निकल रहा है तो रिवर्सिबल एफिशिएंसी 1 से भी कम होगी क्या? उससे भी हाँ कम यस, लिमिट है? हाँ इतना तो हम लोग पता लगा लिए कि एफिशिएंसी तो इरिवर्सिबल का तो कम होगा ही 1 से, ये तो पक्का है। जब रिवर्सिबल के लिए 1 से कम निकल रहा और सर लेस देन 1 भी मतलब आइडियल केस में आ रहा है। है। हाँ, लेस देन 1 भी आइडियल वाला आ रहा है। आप लोग पूछते हो कभी कभी सर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अरे हम लोग ठीक है रिवर्सिबली काम नहीं करा सकते, बट रिवर्सिबल केस भी आपको बता दिया कि भाई तू बहुत पीछे है एफिशिएंसी से, तुम बहुत पीछे हो, तो इरिवर्सिबल में मान लेंगे। ठीक है यार, समझा सब लोग? नोट करना हो गया तो बोलना। सर ये जो पॉइंट कंक्लूड किया वो नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हो। सर मतलब हीट कौन सा लॉस पॉइंट जीरो लिखना होना है? चाहिए, right? लिख, कौन सा पॉइंट लिखना बताओ। जो बोल रहे थे वो। चलो लिख ही दिया ना, एफिशिएंसी 1 है, लिख ही दिया है, एफिशिएंसी लेस देन 1। सर हाँ सर ये तो एफिशिएंसी मतलब लेस हीट देन लॉस 1 ये जीरो है बस कार्नोट साइकिल के लिए है ना? कौन सा? एफिशिएंसी लेस देन 1 ये हम लोग ने बस कार्नोट साइकिल के लिए प्रूव किया है। हाँ अभी के लिए ये बोल सकते हो कि ये कार्नोट साइकिल के लिए प्रूव किया है। यस सर मतलब हीट लॉस जीरो होना चाहिए, राइट? हाँ, और वो कभी हो नहीं सकता। सर अगर हीट हाँ लॉस सम सेकेंड लॉ तो वायलेट नहीं हो सकता, इसलिए हीट लॉस हो गया, पर उसके बाद हम ये नहीं कर सकते कि कुछ तरीके से हम जो हीट लॉस टू द सिंक उसको फिर से वापस ले पाए। ना, फिर से अगर तुम किए एनर्जी दिए तो वापस उस स्टेज तक भी पहुंचना है। मैं सर बताता मेरा हूँ एक इस क्वेश्चन पर, है। मैं बताता हूँ इस पर। हाँ बोलो। सर अगर हम लोग रियल गैस लेंगे तो इससे और कम हो जाएगा ना? हाँ इससे और कम हो जाएगा। सर मतलब अगर एक ऐसा इंजन है जिसमें एनर्जी जब लॉस होता है तो वापस वो गेन भी हो जाता है, तो एफिशिएंसी वुड बी क्लोज टू 1 ना? अगर किसमें, अगर इफ सपोज देयर इज एन इंजन, हाइपोथेटिकल केस में, मतलब वो एनर्जी लूज कर रहा है और जब इंजन बंद हुआ तो एनर्जी गेन भी कर रहा है, तो मतलब वैसे किया तो एफिशिएंसी क्लोज टू 1 हो जाएगी ना? हाँ अगर वैसे किया तो, लेकिन वो तो बनाना मुश्किल है ना। हो गया सर। सर फिर तो मतलब ऐसा ही हो जाएगा कि कभी भी ऐसा एब्सोल्यूट टेम्परेचर करना पड़ेगा जब। चलो हो गया। अब चलो एक चीज बताता हूँ पहले, पॉइंट्स बाद में फैक्चुअल पॉइंट्स निकाल दूंगा, पहले इसके बारे में कुछ करते हैं। इस पूरे कार्नोट साइकिल में, ऐसे कार्नोट साइकिल जो भी था कौन सा साइकिल था, रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। ठीक है, कार्नोट साइकिल दिया था रिवर्सिबल। अब ध्यान से सुनना, इस पूरे कार्नोट साइकिल के लिए अब ये काम करते हैं। सर
हाँ बोलो। ये इक्वेशन देख के हम कह सकते हैं ना कि टू मिनिमाइज हीट लॉस वी शुड कीप द टेम्परेचर ऑफ द सिंक एज लोअर। हाँ यस 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 यस, टेम्परेचर ऑफ द सिंक जो है वो जितना कम हो और टेम्परेचर ऑफ रिजर्वायर जितना ज्यादा हो ज्यादा हो। हाँ सर। उतना अच्छा एफिशिएंसी इंजन बनेगा। ये साइक्लिक इंटीग्रल है। सर dq/dt है कि सिर्फ t है? साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं। अच्छा अब मान लो इस पूरे रिवर्सिबल, मैं सब कुछ लास्ट में फैक्चुअल पॉइंट्स लिखाऊंगा, पहले मुझे ये इससे जो चीजें निकल रही हैं इस कार्नोट साइकिल से एक्सप्लेन करने दो। इस पूरे प्रोसेस में साइक्लिक इंटीग्रल अगर निकालूं dq/t का तो क्या आएगा बताओ? दिस विल बी dq ab/t a प्लस BC प्रोसेस में कितना था? 0 0 प्लस क्या आएगा बताओ? dq/bc/t ठीक कितना? A से B, B से C। हाँ मतलब बेसिकली जस्ट, हाँ सबसे बेस्ट होगा यहाँ पर हॉट ले लेते हैं, TH कर लेते हैं, यहाँ TC कर लेते हैं, प्लस क्या आएगा? 0 अच्छा कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? DQ, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ? DQAB क्या था? DQAB क्या था? NRTH ln कितना था? v2/v1 V2/V1 बाई TH प्लस यहां पर क्या था? nRTC ln v4/v3 ये लिख सकता हूं NR ln V2/V1 minus माइनस nr ln v2/v1 हाँ V3/V4 एंड V3/V4 इज इक्वल टू, लिख सकता हूं, मतलब दिस कम्स आउट टू बी 0 0। इस लाइन का फिजिकली क्या मतलब हुआ कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में, रिवर्सिबल प्रोसेस में, ये जो साइक्लिक इंटीग्रल है इस टर्म का, जीरो आता है। इसका क्या मतलब कि, और साइक्लिक इंटीग्रल अगर जीरो आने का क्या मतलब है? घूम फिर करके अगर ये जो पूरा टर्म है अगर ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब जरूर ये जो टर्म है ये कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है। सबको समझ में आया? तो कार्नोट साइकिल से एक बहुत अजीब सा चीज बाहर निकला। वो अजीब सा चीज क्या है कि एक टर्म है, तुम किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, अभी तो एनी को बाद में दिखते हैं, फॉर कार्नोट रिवर्सिबल प्रोसेस, जब तुम हर इंस्टेंट पर ये dq/t करोगे तो ये वैल्यू आपको जीरो आ रहा है। मतलब कहने का मतलब dq अकेला पाथ फंक्शन होता है। बहुत अजीब सा बात। लेकिन dq/t कौन सा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। दिस इज अ स्टेट फंक्शन। तो यहां से कोई एक नया प्रॉपर्टी निकल के बाहर आया कि नहीं? यस सर। एक नया डेफिनेशन, एक नया चीज, कुछ भी है dq/t जो भी है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसका तुम इंटीग्रेशन करोगे किसी भी, लेकिन वैलिड कब है? फॉर एनी, फॉर अभी तो अभी चलो फॉर कार्नोट साइकिल के लिए वैलिड आ गया, लेकिन इतना तो पक्का है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होना चाहिए। हम लोग किस लिए डिराइव किए हैं पार्ट? हम लोग किसके लिए डिराइव किए हैं? रिवर्सिबल। हाँ कार्नोट के लिए और रिवर्सिबल के लिए। चलो यहां तक लिखो पहले, यहां तक सबको समझ में आया? सर बट अभी भी इससे 100% बोल नहीं सकते ना कि स्ट्रेट फंक्शन ही होगा। क्यों? सर ऐसा भी हो सकता है ना कि पाथ फंक्शन है बट सिर्फ इस केस के लिए 0 आ गया।
हाँ तुम ये बोलो ना कि सर इसको ये कैसे आप, हाँ मैं जा रहा हूँ उस पॉइंट पे यार, तुम पर इतना लिखो बताता हूँ। सर हाँ बोलो। वो इंटीग्रेशन वाला लिखा है ना आपने नीचे लेफ्ट राइट साइड में, हम्म वो समझा सकते हो? मतलब उसमें क्या समझना, पता डाउट क्या है? तो मैं बोल रहा हूँ कि वो जो पर्टिकुलर चीज है घुमा फिरा कर वापस जीरो हो गया, तो जरूर ये कोई स्टेट फंक्शन होगा ना। किसी भी चीज का तुम साइक्लिक प्रोसेस में जीरो होने का क्या मतलब है? साइक्लिक इंटीग्रल क्या देता है? साइक्लिक इंटीग्रल क्या देता है? फाइनल माइनस इनिशियली तो देता है। हाँ सर, ये जीरो हो गया, किसका क्या मतलब है? स्टेट फंक्शन है, समझा। स्टेट फंक्शन है, कोई एक प्रॉपर्टी है निकल के बाहर आया है, अब क्या करेंगे पता नहीं, बट ये dq बाई टी हमेशा जीरो होगा। ये सर किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लगा लो तुम, किसी भी रिवर्सिबल। हाँ बोलो। सर वो ln v3/v4 आएगा। तो वो आपने TN लिखा है। डन सर। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। अच्छा तो इस कार्नोट साइकिल में मैं लिख सकता हूँ ना कि इंटीग्रेशन ऑफ dq, साइक्लिक इंटीग्रल जो है ये जीरो हो गया। अच्छा कहाँ कहाँ हीट लिया था, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ फिजिकली, क्या क्या लिख सकता हूँ? दिस इज मतलब क्यू ए बी ने जो हीट लिया था डिवाइडेड बाई टी एच प्लस सी डी बाई ये सर जीरो। बीसी होगा ना? कौन सा? नहीं नहीं सॉरी सर, सीडी। यही हुआ ना, जीरो हो गया ना, ये तो लिख सकता हूँ। ठीक है चलो। यस। अब नेक्स्ट ये हम लोग को जीरो आ गया, किसी भी कार्नोट साइकिल के लिए ये हम लोग को जीरो आ गया। अब थोड़ा ध्यान देना, मैं थोड़ा सा डीप में जा रहा हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ठीक है, कार्नोट साइकिल से एक प्रॉपर्टी बाहर निकला, कौन सा? हम लोग को मालूम पड़ा ये dq बाई टी जीरो है। ये कुछ भी होता है हर एक पर्टिकुलर रिवर्सिबल प्रोसेस में, लेकिन ये सर आप क्या ये बोल सकते हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन डाउट आएगा कि सर ये dq बाई टी हम लोग ने तो किसके लिए डिराइव किया है? वी हैव डिराइव्ड दिस फॉर व्हिच साइकिल? कार्नोट। कार्नोट साइकिल। साइकिल। अब आप ये कैसे बोल सकते हो कि सबके लिए जीरो आएगा? ये डाउट आता होगा। ठीक है तो ध्यान देना। अब कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेन करने का, अगर हो पाए तो अच्छा बात, नहीं तो थोड़ा आइडिया तो मिल ही जाएगा। ठीक है अच्छा इधर देखो। अच्छा इधर ध्यान दो। मान लो मैं अपने हिसाब से कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस बनाऊं, कोई भी बना लो। ठीक है मतलब मान लो मैं आई से एफ जा रहा हूं, क्या ये मैं अपने हिसाब से कोई प्रोसेस बना लिया, ना आइसोथर्मल ना एडियाबैटिक, किसी भी प्रकार कोई प्रोसेस बना लिया, क्लियर है? यस सर। इस प्रोसेस में वर्क डन कितना है? मैं अभी साइक्लिक प्रोसेस की बात में नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ इतना दिखा रहा हूं, कोई भी प्रोसेस में अगर बनाओ एरिया अंडर देखो। हाँ एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन इन द प्रोसेस, और वर्क डन बाय द गैस लैंग्वेज में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। क्लियर है? अच्छा अब इधर ध्यान देना। रैंडम कर्व। हाँ रैंडम कर्व, मैं अब ये प्रूव कर रहा हूं कि आप लोग के अंदर जो डाउट आया होगा सर ये हमेशा क्यों क्यों बोल रहे हैं, कार्नोट साइकिल ही क्यों लिया, दुनिया में लोग कार्नोट कार्नोट पीछे क्यों पड़े हुए हैं, हम लोग कार्नोट क्यों पढ़ते हैं, मतलब उससे चीजें बाद में समराइज करूंगा कौन कौन सी चीजें निकल गया। तुम देखना धीरे धीरे हम लोग कितनी बातें निकाल देंगे यार, बहुत मजेदार चीज है। तुम एक सेकंड लॉ से कितनी सारी चीजें बाहर निकलेंगी, प्रॉपर्टी निकला कोई एक चीज जीरो है,
फिर मैं एक और चीज एक्सप्लेन करता हूँ, अभी बहुत मस्त चीज है जो निकलेगा, ध्यान देना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से ये जो आई वाला पॉइंट होगा, जिस गैस का इनिशियल पॉइंट है, मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, ये किसी एडियाबैटिक प्रोसेस पे लाइक कर रहा होगा। हाँ अरे सर। कोई कर्व तो होगा जिस पर एडियाबैटिक कर्व बना सकता हूँ। ये एफ वाला पॉइंट भी किसी कर्व पे लाइक कर रहा होगा। सर रीजन, मतलब आप एरिया अंडर द कर्व सेम कार्नोट साइकिल का होगा ऐसे करोगे ना? हाँ भी बता, हाँ बता, ये कर सकता हूँ। एक चीज बताओ, दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर्व्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, किसने इसको वायलेट किया, किसने इसको सेकंड सेकंड लॉ, ये प्रूफ करने मत बोला है, सेकंड लॉ का ऑब्जर्वेशन है, उससे हम लोग को ये निकल गया। और दो आइसोथर्मल कर्व भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हर एक दो एडियाबैटिक कर्व के अंदर एक आइसोथर्मल कर्व तो ज्वाइन कर सकते हो। ग्रीन वाला कौन सा पॉइंट है? और ये कौन सा पॉइंट है? ये क्लियर है? तो एक चीज Yes, sir. बताओ, मान लो किसी इंसान ने बोला कि यार मैं आई से एफ नहीं जाऊंगा, हम लोग सर एक बार वो ड्राइंग आपने जो अभी वापस से बनाया वो एक बार वापस बनाओगे, मेरे को नहीं समझा। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो कोई रिवर्सिबल कोई भी अपना रैंडम प्रोसेस बनाया, तो मुझे मालूम है ये पॉइंट किसी एडियाबैटिक कर्व में तो लाई करेगा ही, यस सर। और हर दो एडियाबैटिक कर्व्स को करने वाला एक आइसोथर्मल प्रोसेस हो सकता है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक तो इंटरसेक्ट कर सकते हैं। यस सर, ठीक आई है, गॉट, थैंक यू। मैं ये बोल रहा हूँ कि इंसान बोलेगा मैं आई से एफ नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं पहले आई से एक पर्टिकुलर ए जाऊंगा, ये ए पॉइंट है, मतलब पहले मैं एडियाबैटिकली जाऊंगा और फिर मैं ए से बी जाऊंगा आइसोथर्मली, और फिर बी से एफ जाऊंगा। और ध्यान से सुनना है इस लाइन को, मैं ए और बी अपने हिसाब से ऐसे पॉइंट्स रख सकता हूं कि इस पूरे प्रोसेस में, मतलब इस पूरे रास्ते में, वो रास्ता कौन है, रास्ता कौन है, आई ए बी एफ, इस रास्ते में मैं ए और बी ऐसे फिट कर सकता हूं, ग्राफ बता रहा है, ताकि एरिया अंडर द कर्व I can choose an alternative path. What is that alternative path? AB IABF, such that area of IABF is equal to what? Area of what? लिख सकता हूं, Yes, sir. ये कर ही सकता हूं हमेशा। That implies मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड या वर्क डन इन IABF, अभी से मैं फिजिकली बात कर रहा हूं सब कुछ, इज इक्वल टू वर्क डन इन द प्रोसेस IF, लिख सकता हूं कि ये लिख सकता हूं। अच्छा, अब दोनों ही फॉर बोथ द पाथ्स, मुझे फर्स्ट लॉ क्या बताता है, फॉर बोथ द पाथ्स मुझे फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि डेल्टा यू कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन है। तो डेल्टा यू में कोई चेंज आएगा क्या, क्या डेल्टा यू में कोई चेंज आएगा नहीं सर। अगर मैं आई से एफ जाऊं या आई ए बी एफ वाला पाथ में, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नो सर सेम रहेगा। नहीं। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं, सबको यहां तक समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है Yes, सर sir. कोई डाउट। हाँ, तो डेल्टा यू मैं लिख सकता हूं कि आई बी के लिए शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू ऑफ आई ए बी एफ, ये फर्स्ट लॉ देता है हम लोग को। दैट इम्प्लाइज, IF ना? सॉरी, ठीक है, अच्छा, और डेल्टा यू किसके बराबर है, चलो पहले काम करते हैं। डेल्टा यू आई एफ किससे लिखेंगे, डेल्टा यू आई एफ कैसे लिखेंगे, डेल्टा यू आई एफ लिखेंगे वर्क डन इन आई एफ प्लस क्यू इन आई एफ,
और डेल्टा यू इन आई ए बी एफ कैसे लिखेंगे? वर्क डन इन IA प्लस वर्क डन इन BF प्लस वर्क डन इन AB प्लस हीट एक्सचेंज इन AB। हाँ, जो भी हीट है। और मुझे मालूम है कि दोनों के केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? चेंज सेम। इन इंटरनल एनर्जी क्या क्या है? सेम है, बिकॉज स्ट्रेट फंक्शन है। मैं रास्ता आई से एफ लूं कि आई से ए से बी से एफ जाऊं, मैं जा सकता हूं। एंड मैं ए और बी को ऐसे पॉइंट्स चुन ही सकता हूं कि एरिया अंडर द कर्व, मैं एरिया दिखा दे रहा हूं मैं ब्लैक से, आई ए बी एफ का एरिया किसके बराबर है? ये जो पूरा एरिया है आई ए बी एफ कर्व का, ये किसके बराबर हो जाए? IF का। के एरिया के बराबर। ये कुछ कर ही सकता हूं मैं, ये तो डायग्राम बता रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स डेल्टा यू आई एफ इज इक्वल टू डेल्टा यू आई ए बी एफ, वर्क डन सेम हो गया। इसका मतलब क्यू आई एफ किसके बराबर है? लिख सकता हूं? QIAB which is equal to QAB। तो इसका मतलब मैं ये मैं इसको लिखाऊंगा लैंग्वेज में अभी, ध्यान से। मैं क्या लिख सकता हूं कि दुनिया में कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस, मैं एक अलग से पाथ ले सकता हूं। पहला पाथ एडियाबैटिक रिवर्सिबल, फॉलोड बाय आइसोथर्मल रिवर्सिबल, और फिर एडियाबैटिक रिवर्सिबल, सच दैट जो हीट एक्सचेंज ओरिजिनल पाथ में था वही हीट एक्सचेंज इस पाथ में होगा। ये लाइन बोल सकता हूं कि नहीं? हेलो, यस सर। हाँ सर। नहीं समझा। सर ये बोल सकता हूं पहले, मैंने ये प्रूव कर दिया। अच्छा, मैंने किस किस प्रॉपर्टी से ये प्रूव किया है कि दुनिया में दो एडियाबैटिक्स इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, सेकंड लॉ से। दुनिया में दो आइसोथर्मल Okay, कर्व्स, हाँ सेकंड लॉ से आइसोथर्मल भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। जितने फैमिली ऑफ कर्व्स हैं उसमें एडियाबैटिक नहीं कर सकते, आइसोथर्मल नहीं कर सकते। नोट करो, मैं लिखाऊंगा इस लाइन को कि दुनिया में कोई भी पाथ हो, I can choose my own zigzag path, and that zigzag path must consist of adiabatic reversible, followed by isothermal reversible, followed by adiabatic reversible, such that the heat exchange in this path is equal to the heat exchange in the original path. मैं लिखाऊंगा इसको फिजिकली, पहले तो मुझे नोट करो और मुझे बताओ कि ये समझ में आया है। तो इधर आइसोथर्मल के बाद एडियाबैटिक फिर आइसोथर्मल भी कर सकते हो ना? हाँ, मतलब तुमको कोई भी पाथ अगर चलना हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, येलो में कोई पाथ दिखाई हो तो तुम कोई इंसान बोलेगा यार मैं काम करता हूँ, मैं इससे पहले थोड़ा एडियाबैटिक जाऊंगा नीचे, फिर मैं आइसोथर्मल जाऊंगा और फिर मैं एडियाबैटिक वापस जाऊंगा, मैं ये पाथ लूंगा। So मतलब any path can be divided in such a way that कि मतलब एडियाबैटिक और आइसोथर्मल ही रहे हाँ, वेरी गुड। और दो एडियाबैटिक भी साथ में नहीं ये हो। तुम, हाँ, ये यही मैं, देखो तुम लोग खुद समझ रहे हो मैं किधर, देखो मैं किधर आप लोग को ले जाना जा रहा हूँ कि कार्नोट साइकिल में क्या खास बात था, मैं प्रूव करूंगा। कार्नोट साइकिल चूंकि एक ऐसे दो कर्व्स का बना था कि दुनिया में हर एक रिवर्सिबल प्रोसेस, हर एक साइक्लिक प्रोसेस को यू कैन मॉडल इट एज व्हाट, यू कैन मॉडल इट एज आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। तो जो जो बातें कार्नोट साइकिल के लिए बाहर निकलेंगी ना, उन सबको मैं अब जनरलाइज बोल दूंगा, मैं जनरल रिजल्ट बोल दूंगा। यही सबसे बड़ा खासियत था कार्नोट साइकिल का। इस दुनिया में जितने भी, तुम बोल सकते थे ना कि सर आपने तो एक बहुत अच्छा केस ले लिया, इसमें तो आपने प्रूफ कर दिया, मुझे ये तो दिखाओ, ये मैं जनरलाइज कैसे करूं इस रिजल्ट को, मैं ये प्रूफ कैसे करूं। प्रूफ करने का एक मैथमेटिकल भी है, वो बहुत हाई हो जाता, तो मैंने ग्राफिकल अप्रोच लिया है। इनफैक्ट तुम लोग के लिए मैं ग्राफिकल अप्रोच ही लेता हूँ। सर यहाँ पे बोलो। ग्राफ से तो वर्क डन IABF वर्क डन IF के इक्वल नहीं है ना? कैसे ग्राफ से इक्वल नहीं है? ऐसा कोई ए और बी चुन सकता हो ना? सर हो सकता है ना वो ऊपर वाला पार्ट और मतलब दूसरा वाला और पार्ट वो इक्वल वाले पार्ट की और ये वाले पार्ट की एरिया इक्वल होगी तो हो जाएगा। इक्वल हो सकती है ना, कर सकता हूं ना मैं, ए और बी ऐसे पॉइंट्स चुन सकता हूं ना इस ग्राफ में, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए।
चुन तो सकता ही हूँ। हाँ सर, मतलब इस ग्राफ में ऐसा नहीं दिख रहा है बस, बट हो सकता है क्यों नहीं दिख रहा है? सर, क्यों वो नहीं हो साइज सकता? अलग अलग है ना दोनों का। क्या हुआ? हाँ सर, समझ गए आप। नहीं समझा, क्या बोल रहे हो? समझ गया ना? सर आपने गलती से वो जो शेडेड लाइंस बने वो ABF का एरिया ले रही है ना, इसलिए। हाँ, मैं IABF का एरिया दिखाया हूँ, और IF का एरिया क्या होगा? IF का एरिया होगा वो ये पार्ट, येलो से आएगा, अब दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैं ये IF का एरिया यहीं तक आएगा। समझा? IF का एरिया यहाँ तक आएगा, पूरा यहाँ तक लिखे। तो ये समझ तो गया होगा ना, दो मिक्स हो जाएंगे कलर्स, वो तो समझ आएगा। सर चलो आगे मतलब बढ़ो दो आप। सर ये पूरे एडियाबैटिक के हम लोगों बीच ने, में, सर हाँ मतलब फिर दो से बोलो। एडियाबैटिक के बीच में एक आइसोथर्मल आएगा ना। हाँ, ये किसी भी कर्व को, कोई भी दो एडियाबैटिक के बीच में एक आइसोथर्मल आ सकता है, एनी जिगजैग पाथ। मैं पहले लिखूं स्टेटमेंट को, आगे बढ़ रहा हूं मैं। और सर कोई भी दो आइसोथर्मल में भी एक सर एक एडियाबैटिक। मिनट लिखना बाकी है। हाँ, कौन सा? सर लिखना बाकी है सर, एक सेकंड, पिछला पेज। सर पर इससे ये, पटेल समझ में आया? सर इससे ये हाँ जनरल बोल। कैसे हाँ prove सर। हुआ? क्या हुआ? इससे ये कैसे प्रूव हुआ कि कार्नोट साइकिल जनरल केस है? हाँ, मैं अभी आने दो ना, मुझे आगे बढ़ने दे, मैं सब प्रूव करूंगा। तुम लोग सिर्फ इतना बोल दो सर हो गया, सिर्फ इतना बोल के बैठो सर हो गया, मैं आगे बढ़ूंगा। अभी मैं एक चीज निकालने तो दो। मैं पहला ये चीज तो समझ में आया, जो लाइन लिखाऊंगा कि दुनिया में कोई भी पाथ हो उसको मैं एक जिगजैग पाथ के थ्रू जा सकता हूं, जिसमें एक एडियाबैटिक रिवर्सिबल होगा, फॉलोड बाय आइसोथर्मल होगा, फिर एडियाबैटिक होगा, सच दैट हीट एक्सचेंज इन बोथ द पाथ्स इज इक्वल टू सेम। यहां तक समझ में आया? ये हाँ लिख सर, सकता हूं ना? हाँ सर। चलो, मतलब मैं लिख सकता हूं फॉर एनी पाथ, एनी पैथ जो मैं लिया हूं। सर बाकी है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? हीत समझ में आ रहा है? मयूरेश, हाँ सर समझ रहा है। रफप्रीत समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ सर। रहा है? ओमकार, परेल। हाँ सर समझ रहे। अच्छा, तो इसका मतलब फॉर एनी पाथ हो गया था, सबसे कर लिया था ना? सर जल्दी करो यार। सर स्क्रीनशॉट लेंगे सर। हाँ ले लो। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा लाइन लिखो, इफ वी आर गिवन एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। मैंने एक चीज बताया, इन विच द टेम्परेचर चेंजेस, मतलब कोई भी पाथ हो यार, टेम्परेचर चेंज कर रहा हो, नहीं चेंज कर रहा हो, कुछ भी हो, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब है ये सब। थर्मोडायनेमिक्स तो ऐसा चीज है ना कि कहीं से कहीं तुम कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कितने सारी चीजें जो आप लोग किए हो सब कुछ निकल जाएगा। मैं सर तो हमने जनरली क्या जब ये बोलता हूँ आप लोग के लिए मैथमेटिक्स। हाँ बोलो। सर हमने जब ये पूरा प्रूव किया कार्नोट साइकिल से, मतलब जो अभी जस्ट किया, उसमें हम लोगों ने कहीं पे भी अजम्पशन नहीं लेना कि आइडियल गैस है। नहीं नहीं, हम लोग ने कार्नोट साइकिल में आइडियल गैस लिया है। नहीं नहीं सर, कार्नोट साइकिल नहीं, मतलब जो लास्ट पेज में आपने किया कि हाँ नहीं नहीं, अभी तक नहीं। नहीं, लेकिन वो आ जाता है क्योंकि वो same between the same two consisting of an adiabatic process followed by an isothermal process. सर तो मतलब आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेसेस भी ऐसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। यस यस, यही कार्नोट साइकिल के बारे में बहुत बड़ा चीज एक निकल कर बाहर आएगा, वही तो निकालने जा रहा हूं मैं। दुनिया में कोई प्रोसेस को प्रूफ करूंगा मैं अभी।
मैं इसको मैथमेटिकली भी कर सकता था, बट मैथमेटिक्स बहुत टफ है, तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए ग्राफिकल मेथड लेता हूँ। ग्राफिकल थोड़ा कौन समझ जेई में आता सिलेबस है। कौन सा? मैथ्स बियॉन्ड जेई सिलेबस है। हाँ, वो मैं कराने में थोड़ा मेरा खुद का हालत समझाने में खराब हो जाएगा, तो इसीलिए मैं आप लोग के लिए थोड़ा वो प्रोसेस ले लेता हूँ जो मुझे लगता है कि मैं समझा पाऊंगा थोड़ा वो। सर कॉलेज में जाके समझ जाएंगे। हाँ, कॉलेज में जाकर के तो सब कुछ करते हैं। अब कॉलेज में भी डिपेंड करता है पढ़ाई लिखाई करता कौन है, कर लिए तो समझ ही जाओगे। लेकिन आप लोग अगर लगता है कि वहां का प्रोफेसर आपको इतना डिटेल पढ़ाएगा तो आप गलती कर रहे हो। आपका सबसे अच्छा पढ़ाई कोचिंग में ही होता है ये आप समझ लीजिए। आप किसी भी कोचिंग में इंडिया में हो, आपको जितना कोचिंग में टीचर्स पढ़ाते हैं उतना उसके बाद कोई नहीं पढ़ाने वाला है। इसीलिए आपका दिमाग का जो डेवलपमेंट है ये बहुत हद तक 12th में होता है, उसके बाद तुम्हारा खुद का एफर्ट रहता है। अब ये इंडिया का क्या बोले, ये गलत है, बट जो सही है ऐसा ही होता है। वहां के प्रोफेसर्स को मतलब ही नहीं रहता, वो आएंगे बस लिख देंगे, अब तुम समझते रहो, और कोई बैकलॉग नहीं कि सर बैकलॉग दीजिए, पेपर दीजिए। सर पूछेंगे तो? अब आप अडल्ट हो गए वहां पर, कुछ नहीं, अरे पूछेगा बोलेगा हंस देगा, तुम अब बच्चा है क्या, खुद से कर, तुमको 2-3 दे देगा पढ़ ले उसको। हम लोग सब आईटी, अब ये सच्चाई है, तुम किसी से पूछोगे तो आपको यही बोलेगा। इसीलिए आपका जितना डेवलपमेंट 12th तक का दिमाग होता है ना, उसको रखो, इसीलिए चाहता हूँ। और अलग बात है, तब तक ऑब्वियस बात है तुम लोग भी डेवलप हो जाते हो, फिर बच्चा कर ही लेता है। ये भी तुम लोग थोड़ा हेल्प, लेकिन उतना हेल्प नहीं मिलता है जितना यहाँ कि सर एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट क्लासेस, कुछ नहीं है ही नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। सर आप कौन से आईआईटी में थे? मैं खड़गपुर। चलो ये क्लियर है सबको? सर तो फिर आप लोग लाइक बुक से ही पढ़ते थे कि मतलब हाँ, बुक से लेक्चर? ही पढ़ना पड़ेगा। ये इंजीनियरिंग कॉलेज का ही कहानी है। दिस इज नॉट ओनली फॉर आईआईटी, दिस इज फॉर एनी कॉलेज, इन फैक्ट नॉट ओनली लिमिटेड टू इंजीनियरिंग स्ट्रीम। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, अब तुम्हारा टैलेंट है, तुमको थोड़ा हेल्प मिलेगा। ये हमेशा आप दुनिया में समझ लो, वंस यू एंटर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड 12th के बाद, जहां तुम कॉर्पोरेट में आए ना, तुम जॉब खोजोगे, तुम्हारा टैलेंट बहुत हद तक अब मैटर करता है। तुमको जस्ट थोड़े बहुत इनपुट्स मिलेंगे, फैसिलिटीज मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बट यू हैव टू वर्क इवन हार्डर नाउ। मतलब अभी रेशियो कितना है, टीचर भी आपके साथ लगा रहता है, कोचिंग वाला कहीं भी आप पढ़ाई करो वो भी लगा रहता है, हाँ बताओ सर, डाउट दीजिए, बैकलॉग दीजिए, सर टेस्ट बताइए। ये रोल कम होते जाएगा और आपका खुद का रोल डेवलप होगा। आपको खुद से अब पीछे पढ़ना है, बुक्स पढ़ाई करने हैं, प्रोफेसर के पीछे पढ़ना है, प्रोफेसर को थोड़ा पोटना है, प्रोफेसर के साथ अच्छी बातें करनी है, उससे थोड़ा एक्सट्रैक्ट करना है। ऑल ऑफ नाउ इट इज योर्स, यू विल नॉट बी स्पून फेड। सर ये रूल आपने है क्या पूरे स्ट्रीम लिया था, मतलब इंजीनियरिंग 12th में में। कौन सा आपने किया? केमिकल 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 केमिकल। अच्छा। चलिए ये क्लियर है सबको? सर बाय द वे हम ना ऑर्गेनिक कब चालू करने वाले हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली ऑर्गेनिक कौन आप लोग से करोगे मंथ? 12th में, ऑर्गेनिक आप लोग चालू करोगे, अभी जस्ट आने वाला है 11th में, क्योंकि आ हमारे जाएगा। ना केवीपीवाई के एग्जाम में ऑर्गेनिक है, हमें कार्बन कंपाउंड्स, तो उसके हाँ लिए वो, मतलब वो टीचर कभी मतलब हाँ वो एक प्रॉब्लम रहता है, वो प्रॉब्लम इसीलिए रहता है बिकॉज हम क्या कर सकते हैं उसका। हाँ बोलो। सर केवीपीवाई में टॉपिक्स जल्दी हो जाते हैं ना, तो उसमें कैसा रहता है मतलब? देखो यार, केवीपीवाई में क्या करो, ज्यादा डीप तो नहीं पूछते हैं, इसलिए जो टॉपिक्स पढ़ा चुके उससे ज्यादा वो लोग ऑब्वियस बात है जानते हैं, 11th का ही बच्चा है यार, तो ऑब्वियस बात है उतना चीज तो नहीं जानता होगा बहुत, लेकिन वो लोग ये जान लो कि सब टॉपिक्स के बारे में एक बार आइडिया तो जरूर ले लो। बेसिक टॉपिक्स, छोटी छोटी बेसिक टॉपिक्स आपको आइडिया तो होना चाहिए। तो वो अब थोड़ा बहुत उतना डीप नहीं पूछता ऐसा आईटी लेवल, बट प्रॉब्लम इसीलिए आ जाता है बिकॉज बहुत सारी चीजें आप पढ़ाई नहीं किए रहते हो, वही पूछ देता है, ये प्रॉब्लम है। सर उसमें वो मैथ्स में ज्योमेट्री भी आ जाता है और ये बायोलॉजी प्रॉब्लम, भी रहता है, वो भी एक बड़ा हाँ वो भी प्रॉब्लम है। चलो मैं आगे बढ़ूं, पहले एक चीज दिखाना है मुझे, सर एक है ना, सेकंड। जल्दी करो, जल्दी आगे बढ़ो, मुझे खत्म करना है। सर हाँ बोलो। सर आपको भी आईआईटी बॉम्बे जाना है? अरे आईटी बॉम्बे किसको नहीं जाना होता है यार, कंप्यूटर साइंस मिल जाए ये चाह तो सबका है, लेकिन मिलेगा तब ना।
बॉम्बे मिल जाए कंप्यूटर साइंस, किसको नहीं मन है यार, कौन नहीं चाहेगा बॉम्बे दिल्ली में रहे कंप्यूटर साइंस के साथ। लेकिन वही है, कंपटीशन कंपटीशन है, ट्राई करो, कंप्यूटर मिलता है साइंस तो नहीं मिलेगा, करना होगा। मेहनत करो, लेकिन ठीक है, टफ रहता है, टफ है कंप्यूटर साइंस, टफ तो है। जाके मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मुझे तो यही लगता है, जैसा मैं तो, हम लोग तो पढ़े ही हैं, हम लोग तो दोस्त ही वही सब था, कंप्यूटर साइंस के दोस्त कितने सारे दोस्त ही हैं, मतलब उनमें थोड़ा जीनियस वाला बात होता है यार, ये सच्चाई है। दे आर बॉर्न फॉर इट, जस्ट लाइक वो बॉर्न होते हैं इसके लिए, कोई सब बहुत जल्दी चमकता है, बहुत जल्दी उनके अंदर ये साइंस पहले से फ्लो कर रहा होता है, पता इनको बताने की जरूरत नहीं है, वो फ्लो कर रहा होता है। तो ठीक है, चलो चलो आगे बढ़ूं, अब मुझे एक चीज एक्सप्लेन करना है। हाँ सर। ठीक है चलो, तो अब मुझे अब मैं किस पार्ट पे जाऊंगा, अब मैं इस पार्ट पे सर जाऊंगा 1 मिनट खाली अब, स्क्रीनशॉट हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया सर, थैंक। ठीक है। अच्छा, तो मैं ये पार्ट तो आप लोगों को बता दिया। अच्छा, तो अब मैं काम करता हूं, मेरा मेन मोटिव क्या है इतना सारा समझाने का, कि मैं कार्नोट साइकिल से जो रिजल्ट निकाला हूं उसको मैं क्या करूं, एक जनरल स्टेटमेंट का नाम दूं, जनरल स्टेटमेंट, कि भाई ठीक है सर, कार्नोट के लिए निकाल दिए, सबके लिए भी यही ट्रू होगा कि नहीं होगा कि नहीं, तो इसका मतलब मैं कोई भी रिवर्सिबल पाथ बना लूं, कोई भी रिवर्सिबल पाथ बना लूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से थोड़ा ध्यान से समझना, मुझे समझाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है अगर आपका क्रिएटिव माइंड उतना नहीं रहा, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया तो दे ही दूंगा, और उस आइडिया से भी काम चल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, तो इसका मतलब मैं दुनिया में हर एक पार्ट में, ये मैं कौन से कर्व्स बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ एडियाबैटिक। एडियाबैटिक मालूम बना रहा हूँ, यही सबसे बड़ा इसका खूबी है, एडियाबैटिक और रिवर्सिबल खूबी यही है, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल। और ये मैं कौन सा बना रहा हूँ, ये वाला मैं कौन सा बना रहा हूँ, मान लो आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। सर ये गोल क्या बनाया है बीच में? अरे गोले कोई प्रोसेस बनाया है, पूछता है, कोई प्रोसेस बनाऊंगा ना। सर ये मतलब साइकिल के क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? कोई भी प्रोसेस दिखा दो चलो, लेकिन मुझे चूंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मतलब है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मुझे किससे मतलब है, गैस पर, गैस को काम करना चाहिए, तो मैं कौन सा प्रोसेस मान लूं, साइक्लिक। साइक्लिक मान लेता हूं, क्लॉकवाइज सॉरी। क्लॉकवाइज मान लेता हूं, बेटर है। पहले ये सबको क्लियर है, मैं दुनिया में ऐसे, ये मेरे कौन से कर्व्स हैं, ये मेरे कौन से कर्व्स हैं, एडियाबैटिक। और ये मेरे कौन से कर्व्स हैं, ये वाले कौन से कर्व हैं, ब्लू वाले, आइसोथर्मल। ठीक है। अच्छा, मैं तुम लोग को एक चीज अब दिखा रहा हूँ, ये नोट कर लो ग्राफ, इसको मैं इससे तो बताना थोड़ा मुश्किल होगा, मैं तुमको एक चीज अभी दिखाने वाला हूँ, बस एक ग्राफ बना दो रैंडम, ताकि तुम लोग को आइडिया रहे, क्योंकि अब मैं स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, तो वो तो तुम नोट करना में थोड़ा टफ रहेगा, तो इसको बस नोट कर लो एक बार। और हो जाए तो बोलना। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, मैं तुमको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, अगर समझ पाओ तो बहुत अच्छी बात, बहुत मजेदार, मजा आ जाएगा फिर। हाँ, ये दिख रहा है सबको कर्व? नहीं सर, सर अभी दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है। दिखा? मैंने वही काम किया है, देखो इस कर्व को ध्यान से देखो, दुनिया में अब देखो ध्यान से दिखना, ध्यान से, मैं ये मेरा जो एक रिवर्सिबल प्रोसेस दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। ये वाले कौन से लाइन है, ये वाले दिख रहा है, मैं इसको कलर दिखा देता हूं, ये वाले कौन से लाइन है, ये वाले हैं मेरे कौन से, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। हाँ एडियाबैटिक, वही काम किया है, ठीक है। मेरे पास में इतना बारीकी से बना नहीं पाता, कहीं ना कहीं मिस हो जाता, तो मैंने इसीलिए किताब से ही उठाया है पिक्चर, ताकि आप लोग समझ पाओ, क्योंकि यहाँ पर चाहिए। अब मैं तुमको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मान लो एक काम करो, मैं इसको थोड़ा पेन का कलर देखना और इसको समझना, क्योंकि नोट कर नहीं कर पाओगे, समझ पाओ तो अच्छा बात। मान लो मैं क्या करूं, इस पॉइंट से, अरे यार ये कहाँ गया कलर, हाँ येलो वाला पॉइंट देखना,
पेन नहीं आ रहा है यार। हाँ चलो ग्रीन वाला पार्ट देखना, मैं इस पार्ट से आगे जाऊं, ये कौन सा पाथ है ग्रीन वाला पार्ट? एडियाबैटिक? आइसोथर्मल। आइसो नहीं नहीं नहीं, वो है adiabatic। सर ऐसा तो मतलब कोई हाँ, भी हो सकता है ना, मतलब ना तो मैं वही बोल रहा हूँ, ये वाले को एडियाबैटिक माना गया है, और ये सब जो है, ये सब जो लाइंस है, ये जो T3 दिया हुआ है, ये सब जो डॉट लाइंस है ना, ये सब आइसोथर्मल है। ठीक है, Isotherms। ठीक है सर। ठीक है, आइसोथर्म्स है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ जाऊं, देखना ट्रेस करना, फिर मैं यहाँ से मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ से यहाँ जाऊं और मैं यहाँ जाऊं, ठीक है, सेम काम, तो अब मैं इसको दिखा रहा हूँ रेड कलर से, मैं इतना सारा साइकिल को यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है साइकिल का, रेड वाला पार्ट, उसको मैं इस प्रकार मॉडल कर सकता हूँ ना, कि मैं ग्रीन से गया ऊपर, फिर येलो से आइसोथर्मल, फिर येलो से ऊपर, कर सकता हूँ कि सर नहीं? फिर ग्रीन से ऊपर होगा ना? अरे यही ना भी बताए थे, हाँ सर, सही। सर सही है। ग्रीन Yellow- से ऊपर, फिर मैं येलो गया, फिर यहाँ गया, यही तो अभी मैंने प्रूव किया कि, और इस पूरे पाथ में मैं ऐसा मान सकता हूं मैंने अपना कोई जिगजैग पाथ बनाया है, ताकि मैं इस रेड वाले पार्ट को ही मॉडल कर दूं। मैं रेड वाले पार्ट को हटा दूं और उस पार्ट को इस जिगजैग पाथ से चलूं, और हीट एक्सचेंज दोनों में क्या रहे? हीट एक्सचेंज दोनों में Same ही क्या रहे? रहेगा। सही सेम है, रहे, रहेगा। कर सकता हूं। अच्छा इधर ध्यान देना, थोड़ा नीचे चलते हैं। सिमिलरली मान लो मैं यहाँ पर, मैं इस पॉइंट से कोई भी पॉइंट उठा लो ना, मान लो ये पॉइंट है, ये तुम्हारा पॉइंट है पेन का रेड वाला, थोड़ा दिखाना मुश्किल होता है इसके लिए मैंने ये दिखाया है। मान लो मैं इस पॉइंट से यहाँ रेड में आऊं, आइसोथर्मली आऊं, सॉरी एडियाबैटिकली आऊं, फिर मैं आइसोथर्मली आऊं और फिर ऐसे आऊं, तो मैंने कितना सारा पार्ट कवर कर लिया? इतना सारा पार्ट कवर कर लिया। T2 to T4 वाला। हाँ, मतलब जनरली मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूं, अब इसको यहीं तक भी समझ गए तो काम बन जाएगा, बिकॉज ये थोड़ा बहुत टफ हो जाता है हर एक को मॉडल करना, बट अब देखो ध्यान से, जो इससे एक बहुत अच्छा बात निकलेगा। तो इस दुनिया में ऐसे करते करते मैं पूरा पाथ कवर कर सकता हूं बाय व्हाट? मैं पूरा पाथ साइक्लिक प्रोसेस बाय कवर कर सकता हूं बाय व्हाट? Isotherms and adiabatic Isotherms bonds। and adiabatic। आइसोथर्मल एडियाबैटिक। नाउ इधर देखो, अब ध्यान देना, ये जो मैं इसको किससे दिखा रहा हूं, मैं इसको दिखाता हूं येलो वाले पार्ट से, ध्यान देना। जब तुम पूरा पाथ कवर करोगे तो ये येलो वाला पार्ट एक कार्नोट साइकिल बन जाएगा कि नहीं? हाँ सर, बन ये जाएगा। येलो वाला पार्ट एक Yes, कार्नोट साइकिल बन जाएगा, बनना ही है, क्योंकि तुम ऊपर जाओगे फिर नीचे भी पीछे से आओगे, तो कहीं ना कहीं तुमको एक कार्नोट साइकिल बन जाएगा। अगर कार्नोट साइकिल बन गया तो इसका मतलब तुम इस पाथ पे, ये Q1 दिख रहा है, Q1 सब Q1 दिख रहा है, हाँ सर। Q1 क्या था? Q1 था तुम्हारा जरूर A से B जो भी पाथ था आइसोथर्मल, उसमें हीट एक्सचेंज Q1, और Q2 क्या था? Q1 by T1, T1 क्या था? A to B आइसोथर्मल, कोई सोर्स ऑफ हॉट रिजर्वॉयर का सोर्स, और CD में क्या था? हीट डंप किया, Q2 by T2, TC। हाँ ये सर। कार्नोट साइकिल। हाँ सिमिलरली अब एक काम करो, तुम अब क्या करो, यहां से मैं अब दिखा रहा हूं इसको ग्रीन से, देखो ध्यान से, गए ऊपर गए, आए, फिर टच किए, जनरली ये काम करते जाओगे, यहां भी सेम काम करोगे एग्जैक्टली नीचे, तो तुमको Q3 बाई जो भी T3 प्लस Q4 बाई T4 ये आते रहेगा, और इन सबका सम क्या होगा? 0। जीरो। जीरो। जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये तो हमने प्रूफ किए हैं कार्नोट साइकिल के लिए। हाँ तो सर। कहने का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि कोई भी रिवर्सिबल पाथ है, अगर मैं एकदम बहुत क्लोज एडियाबैटिक कर्व्स बनाऊं, बहुत क्लोज एडियाबैटिक, समझो dx डिस्टेंस पर, और मैं बहुत आइसोथर्मल कर्व्स भी बनाऊं एकदम बहुत छोटे छोटे, तो दुनिया में जितने कार्नोट साइकिल्स हैं जो धीरे धीरे आपको दिख रहे हैं अंदर में, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस जो रहेगा वो पूरा का पूरा कैन बी मॉडल्ड एज अ कार्नोट प्रोसेस। और मैंने क्या बोला था, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या था?
मतलब मान लो अगर मैं रेड से यहां जा रहा हूं, तो इस पूरे प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर हुआ है दैट इज सेम एज Q1। यस सर। फिर इस पूरे प्रोसेस में हीट ट्रांसफर इज Q3। तो मैंने क्या लिख दिया, और मुझे मालूम पड़ गया Q1/T1 प्लस Q2/T2 प्लस Q3/T3 एंड सो ऑन, समेशन ऑफ दिस term comes out to be what? 0. 0. 0. And what is Q1, Q2, Q3? This is the total heat exchange in that overall process. ये Qi/Ti। तो कहने का मतलब मैं ये लाइन नहीं लिख सकता हूँ क्या कि दुनिया में कोई भी साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर मैं कार्नोट साइकिल के रिजल्ट को देखूं तो उससे जो भी जनरल रिजल्ट है आई कैन अप्लाई दैट फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस। सर तो हम ये कह सकते हैं कि any reversible cyclic process is the summation of several yes, very good, ये होता ही है। एनी रिवर्सिबल प्रोसेस इज अ समेशन ऑफ, इट इज लाइक कि तुम इंटीग्रेशन करते हो ना, वैसा इंटीग्रेशन नहीं है। कार्नोट साइकिल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दो, दुनिया में कोई प्रोसेस बन जाएगा, और यही खूबी है कार्नोट साइकिल, यही खूबी है। सर तो इसका वही खूबी बोलने का मतलब ये है कि आप रुको, आपको ये लग सकता होगा कि सर ये कार्नोट साइकिल क्यों लेता है। कार्नोट साइकिल का रिजल्ट को आप जनरलाइज रिजल्ट मान सकते हो। हाँ बोलो। सर कार्नोट साइकिल ने उसका कार्नोट ने खुद निकाला था ये साइकिल। हाँ, कार्नोट ने तो अपने से ये निकाला था ये, लेकिन उसके बारे में उसको मालूम, उसीलिए वो लोग बड़े आदमी लोग पता नहीं क्या उनका दिमाग चलता है, वो तो यही काम किया था। बट इसमें ऑटोमेटिकली एक खूबी निकल गया कि दुनिया में कोई साइक्लिक प्रोसेस है उसको कार्नोट साइकिल की तरह मॉडल कर दो, और कार्नोट साइकिल में जो रिजल्ट है चिपका दो उस पर, काम हो जाएगा, आराम से काम हो जाएगा। तुम रिजल्ट को जनरलाइज करके बोल सकते हो। मैं इसकी प्रूफ में नहीं जाना चाह रहा हूँ, ये ग्राफिकल प्रूफ को नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आइडिया मिल गया होगा मैं आप तक क्या बातें पहुंचाना चाहता हूँ, मैं आप तक क्या बातें पहुंचाना चाहता सर हूँ। शॉर्ट रिकैप दे सकते हो क्या, पॉसिबल है? हाँ मैं लिखा देता हूँ, ठीक है ना, मैं लिखा देता हूँ सर जस्ट थोड़ा सर मतलब ये point। ग्राफिकल जो आप समझा रहे थे वो एक बार शॉर्ट में समझा सकते हो? अब मैं ये बोल रहा हूँ, देखो ध्यान से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई भी प्रोसेस बना दो, ये जो काला वाला है रिवर्सिबल, कहीं से घूम कर आओ, तो क्या कर सकते हो तुम हमेशा इस पूरे प्रोसेस को, देखो उन्होंने क्या किया है, उसने क्या किया, मान लो इस पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट बोला कि मैं यहां से ऐसे जाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, इतना जाऊंगा, तो इसका मतलब वो बेसिकली कौन सा पार्ट कवर कर दिया, वो इतना पार्ट कवर कर दिया, ग्रीन वाला पार्ट, और इस पर्टिकुलर पार्ट में जितना ही ट्रांसफर हुआ था दैट इज Q1, और वो इसी पाथ में जितना भी हुआ होगा Q1। यही तो हम लोग प्रूफ किए थे ना कि जो पाथ है इसमें जो वी कैन फाइंड एनी रिवर्सिबल zigzag path such that the heat transferred in that isothermal path is same as the heat transferred in the original path। सीधा ऐसे करते करते एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते बांटते वो फिर ऐसे गया, आप देखो अलग येलो से दिखाता हूँ, वो इधर गया इधर गया इधर गया, ऐसे करते करते वो पूरा पाथ कवर कर लेगा वो। सर तो मतलब basically वो अगर कर हम क्या लोग रहा है, हाँ बोलो। सर मतलब अगर हम लोग कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे और मतलब उसके बीच में मतलब कोई भी मतलब बना देंगे ग्राफ लाइक 2 पॉइंट्स के बीच में, तो दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कार्नोट साइकिल्स। यस, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, इट इज द एंटायर साइक्लिक प्रोसेस कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द मॉडल्ड एज adiabatic, रिवर्सिबल, एडियाबैटिक, सच दैट पूरे में जो हीट एक्सचेंज है हर एक पॉइंट्स पर, मान लो इस ग्रीन वाले पार्ट में जो हीट एक्सचेंज हुआ होगा हम लोग को तो मालूम नहीं है, मैंने तो रैंडम पार्ट लिया है, बट इस हीट वाले ग्रीन वाले पार्ट में यहां से लेकर येलो वाला पार्ट देखो, अभी जितना भी हीट एक्सचेंज हुआ है उस पार्ट को दिमाग से हटा दो, मैं उस पूरे पार्ट को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और इस पार्ट में जो Q1 हीट एब्जॉर्ब हुआ है वही इस येलो वाले पार्ट में हुआ होगा, लिख सकता हूं। हाँ लिख सकता हूं। ऐसे करके जब मैं पूरा ट्रैवर्स करूंगा तो मुझे क्या दिखाई पड़ेगा, एक कार्नोट साइकिल बनते जाएगा, ऊपर और नीचे, नीचे भी तो आऊंगा, एक कार्नोट साइकिल ऑटोमेटिकली बन जाएगा, एक पूरा एक कार्नोट साइकिल बन जाएगा, जैसे देखो बन गया एक कार्नोट साइकिल,
मैं पेन से दिखा रहा हूँ, ब्लू वाले पेन से, ये कार्नोट साइकिल बन गया, क्योंकि नीचे भी तो आना है, साइक्लिक पाथ है, ये कार्नोट हाँ, सर। साइकिल बन गया। ग्राफ आपने लास्ट लेक्चर के एंड में दिखाया था वैसा। हाँ, तो कहने का मतलब, और कार्नोट साइकिल बन गया तो कार्नोट साइकिल का रिजल्ट मुझे मालूम है, Q1 by T1 प्लस Q2 by T2 शुड बी इक्वल टू 0। तो यही मैं समेशन करूं, और Q1 और Q2 क्या थे, ये तो पूरे पाथ में हीट एक्सचेंज समेशन, वो भी मैं दिखा दिया हूं। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब 60% भी काम चल जाएगा अगर तुम इसको बस समझ लिए कि दुनिया में मैं कार्नोट साइकिल को मॉडल बना करके जो रिजल्ट कार्नोट साइकिल ने दिया, मैं उसको जनरल रिजल्ट मान सकता हूँ। यस, आई कैन से दिस स्टेटमेंट, आई कैन से दिस स्टेटमेंट कि दुनिया में जो कार्नोट साइकिल का जो स्टेटमेंट है, उसको मैं कोई भी प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। मतलब मैं अब जनरलाइज करने वाला हूँ बात। क्लियर है यहाँ तक? सर तो ये हाँ, इसका बोलो। मतलब ये है ना कि कोई भी प्रोसेस है उसको हम कार्नोट साइकिल के डिवाइड कर सकते हैं उसको। यस, यही इसका मतलब है, जनरली वही बेसिक मतलब यही है शॉर्ट में। सर कोई भी प्रोसेस है दैट कैन बी मॉडल्ड एज कार्नोट साइकिल, कोई भी प्रोसेस। तो ये सबके लिए वैलिड है, एक वैलिड, मॉडल हाँ, हो गया। इसीलिए मैं सर कोई भी इसलिए सर मैंने बोला है कि रिवर्सिबल भी होना reversible- जरूरी नहीं है ना कि हाँ हाँ मैं लिखाऊंगा, हाँ, लेकिन एक कौन सा प्रोसेस के लिए वैलिड है, इरिवर्सिबल की रिवर्सिबल? रिवर्सिबल। मैं लिया कौन सा ग्राफ हूं, मैं प्लॉट किया, हाँ, रिवर्सिबल के, रिवर्सिबल के लिए मैंने प्लॉट किया, तो रिवर्सिबल के लिए अब लाइन लिखाने वाला हूँ। क्लियर है सबको? एक बार जो भी मास, सर आप हाँ, बोलो। इसका एक्सप्लेनेशन भेज दोगे? सर ये बुक कौन Explanation सी है? दिखा। ये बुक है, देखो ये सब बुक्स आप लोग को पढ़ाई नहीं करना है, लेकिन वही मैं बोला, अगर किसी को थियरी में डाउट हो रहा हो ना, तो मुझे मैसेज करो, मैं ऐसे ऐसे आर्टिकल भेज सकता हूँ। मेरे से बेटर, मेरा अगर बात मानोगे, दिस इज ज़ीमांस्की, एक बार दीज वो आर ग्राफ वेरी, दिखाओ ना। हाँ, दीज आर वेरी गुड बुक्स। तो तुमको पूरा पढ़ने बैठोगे ना, तो इसका लेवल बहुत हाई रहता है, ये तुम लोग समझ नहीं पाओगे, बट हाँ, जो चीजें मैंने समझाया है वो चीज तो समझ सकते हो पढ़ाई करके। तो अगर किसी को डाउट होता है, तो मैं तुम लोगों को पहले ही बताया था, अगर किसी को थियरी में डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं तुमको वो छोटे छोटे आर्टिकल्स इन किताबों से दूंगा, तुमको मजा आ जाएगा यार। आई विल सजेस्ट कि यही किताबें से पढ़ाई करो। These are सर तो कौन सा सर तो जो बताओ? टॉपिक सर आप जो भेज टॉपिक्स आप हाँ बोलो, एक एक करके। सर आप भेज दोगे? हाँ हाँ, तुम हाँ, उससे, सर। तुम देखो, पूरा किताब तो नहीं भेजूंगा, बिकॉज उससे तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। तुमको जैसे कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तुम लिख दो ना बुक में, सर मुझे रियल गैस के बारे में थोड़ा अच्छा आर्टिकल भेजिए। तो यार तुम लोग रंजीत शाही अच्छा है, आई एम नॉट, आरसी मुखर्जी अच्छा है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इतना किताब पढ़ा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इनका बात अलग होता है, ये बहुत सही किताबें होते हैं, ये तुम्हारा दिमाग इतना खोलेंगे। और दूसरा बात, दीज आर द बुक्स दैट वी फॉलो इन IIT। आरसी मुखर्जी will not be followed in IIT. सर तो जो These are the टॉपिक्स books आप that we study in IIT. सर आप ये टॉपिक का हाँ, पीडीएफ तुम, भेज दोगे? हाँ मैं, हाँ ठीक है, मैं तुमको इसका भेज देता हूँ, उसको रीड करना, आराम से समझ में आ जाएगा थोड़ा। सर जो वीडियो पॉइंट्स देखना कंक्लूड किए वो खाली एक बार आपके नोट्स में लिखवा दो। हाँ सर वो हाँ लिखा दे रहा हूँ, पॉइंट्स आगे बढ़ने तो लिखा दो, ठीक है, चलो। सर तो जेई के लिए जो बुक्स डिजाइंड है उससे बेटर होता है ये सब स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना। हाँ, ये सब में थियरी पढ़ता है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ाई करना है, टीचर के हेल्प से पढ़ाई करना है, मेरे हेल्प से। पूरा नहीं पढ़ने बैठना है तुमको, वो सब चीजें नहीं पढ़नी है जो तुम्हारा इसमें स्टीम इंजन है, डीजल इंजन है, वो नहीं पढ़ने बैठ जाना है ना। इसलिए मैंने बोला मेरे गाइडेंस के अंदर, मेरे So when you send the PDF, then can you tell us what pages to read when you send the हाँ, तो PDF? बेटर ये है ना, बेटर ये है कि आप लोग उल्टा करो ना, लेट इट बी द रिवर्स प्रोसेस ना। तुम्हारा रियल गैस सिलेबस में है, तो तुम लिख दो सर रियल गैस का मुझे थोड़ा आर्टिकल भेज दीजिए, तो मैं रियल गैस वाला ही भेज दूंगा। मैं, तुम ही लोग करो ना, पढ़ाई कर रहे हो, मुझसे पूछ लेना, सर मुझे कार्नोट साइकिल के बारे में कर दो, भेज दो, सर जो टॉपिक्स आप पढ़ाते हो बस वो भेज हाँ, ठीक। दीजिएगा। हाँ ठीक, अगर हम मैं लोग उसमें- ये बुक पढ़ना चालू कर देगा तो पूरा उठ जाएगा ना। हाँ हाँ, तुम लोग को नहीं पढ़ाई कर, वही बोल रहा हूँ, तुम लोग को नहीं पढ़ाई करना, इसलिए बुक नहीं भेजूंगा तुम लोग को। तुम लोग फिर क्या हो जाओगे ना, मजा भी आता है, फिर तुम लोग करोगे रिसर्च काम, वो नहीं करना है। तुम लोग को पहले आईटी में घुसना है, पहला काम है जो एग्जाम इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है क्या? हाँ, बेसिस वो पे लेवल नहीं का आप आएगा। पढ़ाया आपने? अरे यार देखो, बेसिस का बात ये है परेल,
अगर मैं छोड़ देता तो क्या डाउट रहता दिमाग में, सर रिजल्ट तो है, खुद ही डाउट पूछोगे ना, कार्नोट साइकिल से ही काम करके पूरा रिजल्ट बोल दिए, मैं स्किप कर सकता था। बट क्लैरिटी से क्या होता है, थोड़ा कन्विंस रहते हो, यही है। और जहां जहां क्वेश्चंस बोलने का क्या है, मतलब जितना कॉन्सेप्चुअल सही रहोगे उतना बेटर है। नहीं मीन सर, मैं ऐसा ठीक है। बोल रहा हूँ कि आपने कंसेप्ट पढ़ा दिया तो उसका भी रिवीजन जरूरी है, तो उसके लिए क्वेश्चंस है क्या? क्वेश्चंस तो कार्नोट साइकिल पर आता है, क्वेश्चंस तो कार्नोट साइकिल पर आएगा। अब ये नहीं पूछता है कि ऐसा, लेकिन लैंग्वेज में भी नहीं पूछेगा इतना टफ। लेकिन मैं क्लैरिटी के लिए आप लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, एक्स्ट्रा नहीं, सो एज टू हैव योर क्लैरिटी। मैं क्लैरिटी रखने के लिए, मेरा मतलब, मेरा मेन पॉइंट होता है कि आपका साइंटिफिक एक्यूमेंट डेवलप रहना चाहिए, आईआईटी हो Complete ना पढ़ा हो, हाँ आई कंप्लीट होना चाहिए। जहां मुझे लगता है कि नहीं मैं नहीं कर सकता चाह करके भी, जैसे मुझे, मैं चाह करके वो मैथमेटिक्स नहीं करा सकता आपको, मैं बोल देता हूँ याद कर लो। बट जितना मैं वो मिनिमाइज कर सकता हूँ, मैं उतना मिनिमाइज करने की कोशिश करता हूँ। अगर मेरे दायरे में है कि मैं आपको दिखा सकता हूँ चीज, तो मैं दिखा दूंगा। लेकिन कहीं कहीं मैं फेल करता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं इसको रट लो, इसको मैं नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव टू गो ऑन हायर मैथमेटिक्स। लेकिन इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। खैर मुझे लिखने दो पहले, मैं इसको क्या लिखूं, इसको लैंग्वेज में कैसे लिखूं, मैं इसको लैंग्वेज में कैसे लिखूं? हाँ ऋषिकेश, थोड़ा एक्सटेंड करो, लैंग्वेज में कैसे लिखूं? Any reversible cyclic process can be termed as several, as summation हाँ, of several. अच्छा ऐसे लिख लो, ऐसे लिख, ऐसे लिख लो। मैं एक काम करता हूँ, वो तो लिख ही दिया हूँ, तुम ऐसे कर लो, मैं ऐसे कर लेता हूँ, तुम ऐसे कर लो ताकि थोड़ा हिंट आ जाए तुमको। तुम दो पाथ बना लो, कम से कम दो पाथ तो बना सकते हो, यहां से यहां और यहां, ऐसे दिखा दो, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या है, Q1, और ये कार्नोट साइकिल बन गया होगा। और इस प्रोसेस में क्या आ रहा है, Q2। सो फर्स्ट पॉइंट, इफ वी कंसिडर और इफ वी choose very small reversible, very small मतलब infinite small reversible cycles, then any reversible process can be modeled as Carnot cycle process। छोटे छोटा समझो, ऐसे भी तुम बना सकते हो डायग्राम। मैं तो इसको वही बोला, लैंग्वेज में बताना थोड़ा मुश्किल होगा। तुम ऐसे समझो कि दुनिया में बहुत सारे एकदम क्लोजली स्पेस्ड एडियाबैटिक कर्व्स ले लो, एकदम क्लोज स्पेस्ड, एकदम क्लोज, जितना क्लोज कर सको। मैं तो दिखा भी नहीं सकता हूं उतना क्लोज। तो दुनिया में तुम हर एक प्रोसेस को क्या मान सकते हो, यू कैन टेक इट एज एन दैट एंटायर प्रोसेस कैन बी मॉडल। और इसी पार्ट में मुझे मालूम है Q1 by T1 का समेशन प्लस Q2 by T2 का समेशन प्लस Q3 by T3 का समेशन, ये सब क्या हो जाएगा, 0। इन शॉर्ट, ठीक है। तो लास्टली द फाइनल रिजल्ट इज, आई कैन से दिस for any, what are the conditions that I can write, for any reversible cyclic process, cyclic integral of dq by t, मैं रिवर्सिबल चिपका दे रहा हूं, इज इक्वल टू 0। ये मैंने आप लोग को ये चीज दिखा दिया। मतलब कार्नोट साइकिल का रिजल्ट को आई कैन एक्सटेंड इट एंड आई कैन टेल इट, इसको मैं चिपका सकता हूं किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस। दिस वाज माय मेन मोटिव। मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने मुझे एक चीज बताया, कौन सा चीज, एक नया चीज निकल के बाहर आया, वो कौन सा चीज है, ये dq by t में कुछ चीज बात है। ये dq by t जो है, छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस का तुम dq by t निकालोगे तो तुमको, और इसका तुम समेशन करोगे तो ये हमेशा क्या रहेगा, 0। बट व्हेन इज दिस एप्लीकेबल, इज दिस एप्लीकेबल फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, इज दिस एप्लीकेबल फॉर, नो, दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। ये मैं लिख दिया हूं। हाँ बोलो अब।
सर कार्नोट साइकिल मतलब ओरिजिनली इस चीज के लिए डेवलप नहीं हुआ था ना, ये बस इसका एप्लीकेशन है ना। नहीं 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 नहीं, हाँ आप, लेकिन उनका सोच जरूर, उस कार्नोट आदमी का सोच बहुत अच्छा होगा। वो समझ लिया होगा कि ये बेस्ट मेथड हो सकता है, ये बेस्ट मेथड हो सकता है। तुम इसको फिजिकली भी सोच सकते हो, सर ये अलग बात है, क्योंकि इससे मेथड तो डेवलप नहीं। सर क्योंकि आपने जो बुक दिखाई थी ना उसमें फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था, तो नहीं मतलब नहीं, एनी ग्राफ विद एरिया अंडर द कर्व शोइंग एरिया वर्क डन, तो उसके लिए हाँ भी ये एप्लीकेबल है ना। आप वही तो बता रहा हूँ, कोई भी कर्व, पी वर्सेस वी ना, हाँ सर समझ। कोई भी कर्व बना लो, रिजल्ट प्रूव कर दिया, ये रिजल्ट में प्रूव कर दिया कि ये होना चाहिए, ये होगा ही। तो कहने का मतलब सेकंड लॉ सबको क्लियर हुआ, यहाँ तक प्रॉपर्टी बाहर निकला है। सेकंड लॉ से क्या क्या चीजें बाहर निकला, सेकंड लॉ से क्या क्या चीजें बाहर निकली कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 है। दूसरा, तुम कहीं भी कोई पाथ लो, कहीं भी लो कोई भी पाथ, तुमको अगर वापस आना है, तो अगर तुम हीट से वर्क में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, हीट से वर्क में, और तुमको वापस आना है, तो कंप्लीटली हीट कन्वर्ट नहीं होगा, कहीं ना कहीं तुमको उस टेम्परेचर को क्या करना है, हीट को क्या करना है, डंप करना ही है। अब एक बार तो मिनिमम करना है, अब तुम 2 बार करो 3 बार करो वो अलग बात है, बट एक बार हीट लेकर के पूरा वर्क हो जाए, नहीं हो सकता है। 2 चीजें बहुत अच्छा अच्छा निकल के आया है बाहर। बोलो इसमें कोई डाउट है किसी को? समझ गया सर। सर ये जो नया प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या है? समझ गया? हाँ, इसी का नाम अब नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे, इसी को नाम दिया है एंट्रोपी। इसी का नाम है एंट्रोपी, जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। कि अब तुम बोलोगे सर एंट्रोपी का डेफिनेशन, तो डेफिनेशन ऐसे आया है, उन्होंने खुद ही देखा ये क्या निकल के बाहर आ गया भाई, ये निकल के क्या बाहर आ गया, कोई भी रिवर्सल प्रोसेस में, ये रिवर्सल प्रोसेस में ये कौन सा चीज है जो निकल के आ गया बाहर, तो उन्होंने इसका एक नाम दिया। जस्ट लाइक तुम पूछते थे एंथैल्पी का डेफिनेशन, तो ये चीज बाहर निकल के आ गया U प्लस PV बार बार, तो इसका एक नाम दे दिया। सेकेंड लॉ बताया कि कुछ ऐसा चीज है, अब इसका, और ये स्टेट फंक्शन है। नेक्स्ट क्लास से चालू करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कल क्लास है तुम लोग का नहीं ना, फ्राइडे स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? चलेगा डे आफ्टर। चलो रखते हैं फिर। हाँ बोलो। सर मेरे को 1-2 डाउट्स थे, आप